धूप निकल आई है बहुत जोर की फैमिली, और रोटी बना के आ गई हूँ। और यहाँ पर मेथी रखा हुआ है और काफ़ी दिन का हो भी गया, देखो आ गया है। तो मेथी का पत्ता हम लोग तोड़ लेते हैं और क्या बनाते हैं पता नहीं, कुछ बनाएंगे लेकिन पत्ता तोड़ लेते हैं मेथी की भाजी का। अब ना बनाओ, खराब हो जाए वो लाग खराब ना। हां अब कहाँ खराब है, ये रहा दे मी नहीं आके भाजी निकलाओ पर भाजी ना बनेगी ना माए, कुछ वो बनेगी ना। तोड़ तो लिए पहले, अच्छा तोड़ेंगे, खराब नहीं। भथुआ के पराठा बनैबे लेके न तोड़ के, लेके न तोड़ के बनाएगी। मेथी के तो खुद बना देना, पराठे तो बनाओ, तोड़ ले तो बना लेगी थोड़ी सी भथुआ ले तो मेथी फायदेमंद होती। अच्छी अच्छी पाती तोड़ ले, कुछ भथुआ तोड़ ले हुआ है ना दिक्कत नहीं। ला यार पैसे तो बना लेंगे। मोर तो सर जिद्दा से सुन लो लड़का का तो मोर दिमाग हो गो। कौन लड़का था? वो तुम्हारे वो बीबी तेरे रात नहीं गई मेरा आगा है, हेरा नहीं का खत्म ही गया है, मारो मिलो है। मेरे का हाँ मेरे का कितना निकल गया। आज मैं लगावा का लिहाज भी आ गया। आरती का फोन लगाओ तो आरती बताओ तो कत्ती लिहाज आ गया। तू भी से माए गाँव से जीप भर गई है, सब की माइयाँ गई हैं। कौन से गांव की है माजी? हमारे गांव की लड़की थी, सिरवरिया में ब्याही थी, जहाँ हमारी आरती ब्याही है। सिरवरिया गांव की बात है। तो हाँ, हमारे गांव की लड़की सिरवरिया गांव में ब्याही थी, पटेलों की। तो उसके पहले 2 लड़के थे, एक बिटिया। तो पहले बड़ा लड़का था तो वो ठेला चलाता था, ऐसे 20 साल के 21 साल की उम्र का था, ठेला चलाता था। तो ठेला का टक्कर हो गया था। रात में एक ठेला खड़ा था तो ठेला में उसने पता नहीं नींद में कैसे, तो 1 साल पहले तो उसका वो लड़का ख़त्म हो गया। अब एक लड़का ये प्रयागराज में पढ़ता था, इलाहाबाद में। उसकी पढ़ाई पढ़ रहा था, जज जिसको बोलते हैं, कोर्ट की। हाँ जज की पढ़ाई पढ़ता था। पूरी मान लो पूरी पढ़ाई उसकी हो गई थी, डिग्रियां वो कर रहा था अपनी। तो बेचारे का बहुत अच्छा होशियार था पढ़ने में, कह रहे हैं गांव वाले हमारे सब। तो मोबाइल रख के रात में चला गया है, मोबाइल घर में रख गया है दोनों। तो उसके माँ बाप फोन लगाते रहे, सो घंटी जाती रही, कोई उठाता नहीं रहा। ऐसे 2 दिन हो गए हैं। तो फिर एक बगल में कोई रहता होगा, दूसरा लड़का था, तो वो दूसरी जगह रहता था, दूसरे गांव का, तो उसका जान पहचान था। तो उन लोगों ने, माता पिता ने उसके फ़ोन लगाया कि जाओ, हमारे बरियारपुर का लड़का था, तो उस लड़के के में लगाया कि जाओ हमारे बच्चे को देखो। तो हम फ़ोन नहीं उठा रहा, 2 दिन हो गए। तो वो लड़का गया है, सो उसने बताया कि यहाँ तुम्हारा लड़का है ही नहीं है, ना कहीं पता है, फ़ोन बता रखे हैं उसके। तो पता नहीं उसको कोई पकड़ ले गया, पर पकड़ने की बात तो नहीं है। सीसी कैमरा उसके कह रहे हैं कि मालिक के दरवाजे में सीसी कैमरा लगा था जहाँ वो रहता था। तो उसमें दिखाई दिया है कि बैग टांग के लड़का बस निकला है, और कोई उसको पकड़ा नहीं है, पता नहीं। पर माँ जी गैप कितने दिन था? गैप था ना लड़का? गैप इतने तो फिर जैसे कोई बताता तो बिसरपत को खोया हुआ है। आज कौन दिन है? आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। बिसरपत का खोया था वो लड़का। और कल बता रहे थे ना हमने वीडियो में, जब मेला लग रहा था माता खेरापति में, जत्रा लगाता है, जिसे जिसको ज्यादा दिक्कत है, मजबूरी है, लाइन में माँ जी बोली थी, हाँ दुख तकलीफ है, तो आदमी जत्रा लगवाता है। तो कल उनके मामा मामी ने जत्रा लगवाया था, हमारे यहीं के लोगों ने, हमारी खेरापति तो सही में माता रानी ने कल बताया था कि वो लड़का है नहीं है दुनिया में। तो मैं सही में मानती नहीं थी। मैंने कहा कि चलो हो सकता है, मुझे लग रहा था कि कहीं चला ना गया हो, बाबा ना हो गया हो, शायद कोई मेला चल रहा है कुंभ का, तो कोई साधु वाधु ना ले गए हो कि चलो पढ़े लिखे है तो हमारे साथ हो जाओ बच्चा, और ये हमारे रहने के बाद हमारी गद्दी का मालिक बन जाएगा। ऐसे मैं सोच रही थी कि चलो हो सकता है उसका लड़का जीवित मिल जाएगा, भगवान करेगा। तो आज कल मेला लगा था, और आज ही रात में मान लो आज सवेरे पता चल गया कि वो बच्चा मिल गया है मारा कहीं पर।
तो फिर वो लाए हैं लिहाज सिरवरिया गाँव में, जलाया है अभी अभी। मुझे आरती बहुत बहन टेंशन हो गई जब से। मुझे लग रहा है भगवान ऐसा किसी के ऊपर दुख न देना। बताओ, यही तो होता है कि जो कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भाग में जो लिखा होता है मिट नहीं सकता है। बताओ, जीते जी उनके माता पिता को कितना दुख होगा कि 2 बेटे थे, वो भी दोनों से पाल कर जवान कर दिए, कमाने लगे। छोटे वादे में कुछ नहीं हुआ। देखो, उन्होंने अच्छी तरह से पालन पोषण हर चीज पूरा अपनी कमाई जितना वो कमाते थे, पति पत्नी सब बच्चों की पढ़ाई में लगाया। पहले लड़की को भी पढ़ाया है उन्होंने, फिर लड़की की शादी की, फिर दूसरे लड़के को पढ़ाया, फिर वो लड़का ड्राइवर बन गया तो ठेला चलाने लगा। फिर वो लड़का ख़त्म हो गया तो ये लड़के को बेचारे पढ़ा रहे थे 4-5 बहुत दिन से, तो वो लड़का भी ख़त्म हो गया। तो बताओ कैसा होता है। एक लड़की और बच्ची, एक लड़की और बची। तो बताओ, उनके माँ, हम उनके पिताजी, जो लड़का ख़त्म हो गया, उनके पिताजी ज़्यादा बड़े आदमी नहीं थे, बहुत वो भी गरीब थे। तो 2-3 बार उनकी नानी कही थी कि हमारे दामाद को भी रिक्शा चलवाने ले जाना, तब पापा के संगे रिक्शा चलाने जाते थे। वो पापा ने उनको रिक्शा दिलाया था, सिखाया था। फिर उन्होंने रिक्शा चला कर खूब पैसा कमाया है, फिर अपने लड़का बेटियाँ पढ़ाए हैं, और फिर यहाँ खेती किसानी करने लगे। और तब अब देखो ना, दोनों लड़का भी उनके साथ नहीं रहे। भगवान ने ऐसा कर दिया कि दोनों लड़के ख़त्म हो गए, तो सारी कमाई बर्बाद है। क्या फायदा इतना ज़्यादा दूर भी एक लड़के, वो पिछले साल वो लड़का मरा था, तो अभी तक उसके माता पिता रोते थे कि मातारी उनकी फोटो ले ले घूमा करती थी, जहाँ जाती थी लड़के की फोटो ले ले। इतने सुंदर लड़के भी थे, अच्छे गोरनार बढ़िया, देखने बहुत अच्छे लड़के थे। मेरे देखे हैं, बहुत छोटे से, यही ननिहाल है हमारे पास में ही, हमारा गांव ही है, पटेल है। दोनों लड़के आज ख़त्म हो गए। आज वो लड़के की भी लिहाज आ गई, उनका वो भी लड़का चला गया दुनिया से। तो भगवान ऐसे करते हैं कि बताओ, 2 मड़ई कह देता है कि ये एक औलाद। जब भगवान रखता है तो एक तिनके को मजबूत रख देता है, और जब भगवान को नहीं रखना होता है तो बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो भी उखड़ जाता है। जिसको भगवान रखता है तो देखो, पत्तों में ही हरियाली बनी रहती है। तो ऐसा है फैमिली। पर चलो, दुख सुख का तो कहते हैं कि दुख नहीं होगा तो आदमी की जिंदगी का वो नहीं होगा। दुख से कहते हैं, दुख से ही आदमी को वो होता है। क्या कर सकते हैं, भगवान कोई को देता ही नहीं है, जिसको देता है तो हाँ, कोई आदमी हाँ कहने लगता है कि चलो कोई बीमार है, दवाई गोली ये सब, उनको तो कोई बीमारी ही नहीं थी। बताओ, अच्छे खासे ऐसे ही दोनों भाई चले गए जवान हो कर के। आज उनके पास कोई नहीं है बेचारों की, एक बच्ची बस है, और बस बहुत। तब कहते हैं कि अरे भगवान जब लेता है तो चमड़ी उतार के लेता है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बताओ, जब मालिक को देना है तो देखो, 2 बच्चे दिए, उन्हें जवान हो गए, माता पिता ने इतना सब कुछ किया, आज दोनों को ले गए। उनके सुख के टाइम आने वाले थे, हाँ, तो ले चले गए। जब बच्चे साथ देने के लिए खड़े हो गए तो देखो, दोनों बच्चे आज साथ नहीं है माता पिता के। कहते हैं कि दुख से ही आदमी को एहसास होता है, दुख से ही मान लो उसको समझ आती है। पर इतना पहली बात तो एक दुख दे दिया, अब दूसरा भी दे दिया। हाँ, पर इतना भी दुख नहीं होना चाहिए ना, भगवान किसी को दे। पता नहीं होगा किसी जन्म का उनका दिखा करके भगवान ले गया। बताओ, खो भी गया था। और सही है, जब से मैंने सुन बताओ, लिया मेरा देखा भी नहीं, उन्होंने जिंदा देख भी नहीं पाया। वो लड़का को भी नहीं माता पिता ने जीवित पाया था। वो लड़का भी बाहर ही रहता था, ठेला चलाता था। तो वो भी 20 साल की उम्र की, वो लड़का ख़त्म हो गया। 20 साल की उम्र का ये लड़का था, अभी शादी विवाह कुछ नहीं, भी तो पढ़ाई लिखाई। तो ये लड़का भी ख़त्म हो गया उनका बेचारे। जब वो लड़का मरा था ना, तो 1 साल अपने गांव नहीं वो गए थे, दोनों पति पत्नी
अपना गांव छोड़ दिया था कि मान लो हम क्या आदमी से कहेंगे, क्या दिखाएंगे, दुख के भरे यहाँ इधर उधर फिरते थे। फिर कहाँ तक आदमी भटके बेचारे, फिर साल खान के बाद अपने गांव पहुंच गए। इस लड़के को पढ़ाने लगे कि चलो यही लड़का है। अब आज वो भी लड़का नहीं रहा। आदमी को ये नहीं है, चाहे जो कोई हो, कोई भी दुनिया में किसी चीज़ का टेंशन रहता ही है। कोई का बेटा कहा तो कोई का किसी कहा, कोई का किसी कहा। सुख नहीं है ज़िंदगी में। और आदमी कहता है, भगवान कहते हैं, लेख में भी है कि सुख ही सुख हो तो कौन माने भगवान को, कौन माने इंसान को। दुख भी होता है तो ऐसा दुख होता है कि बताओ, इतना सब कुछ करने के बावजूद उनके आज दोनों बेटे का। हमारे यहाँ की माता रानी भी बहुत फैमिली सच बोलती है। कल जब जतरा लगा था ना, तो एक लेडीज मुझसे यहाँ बता रही थी कि उन्होंने कहा है कि वो लड़का दुनिया में नहीं रहा। और उन्हें सच में मिल भी गया कि नहीं है? हाँ, कल ही की बात है। कल 4 बजे बताया था, 3-4 बजे। अगर ये जितना पहले लगवा लेते ना, तो कुछ दिन और पहले, तो इन्हें पता चल जाता कि हाँ जिंदा है अभी। हाँ, तो ये खोजना चालू कर देते। फिर रहा है कहाँ है ना? खोजना चालू कर देते। हाँ, 8 दिन का लड़का खोया हुआ है। अब कल ये जतरा कल ही जतरा लगा। कल ही माता रानी ने बताया भी है कि वो लड़का दुनिया में नहीं रहा। रात में लिहाज मिल गई तुरंत है। रात में लिहाज भी उसकी मिल गई। अभी सुबह आ भी गई है उनके गांव, आरती के गांव। तो मैं कहती थी कि नहीं मरा ना होगा, जिंदा होगा। ऐसा होता है ना जी का, वो भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर भगवान जमाना भी खराब है। पर भगवान जानते हैं। सही है, जमाना भी, फैमिली बहुत खराब है। किसी के साथ में जाने लायक नहीं है, किसी का ज़्यादा विश्वास भी करने लायक नहीं है। क्या पता किसी ने मार डाला वो लड़के को, क्या किया अब पता तो आ नहीं किसी है ने कि फोन लगा के बुलाया कि आ जाओ, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पता नहीं क्या हो गया। तो इससे अपना सावधानी से रहो, अच्छे से रहो। हर किसी इंसान का, हर किसी का दुनिया में हर तान के आदमी होते हैं। किसी का ज़्यादा वो भी नहीं करना लायक होता है ना। कोई भी हो, इतना विश्वास पता नहीं अभी चला है कि किस कैसे मर गया, कैसा तो हुआ, पता क्या चलेगा। हुआ। लिहाज पर मिली है, अभी कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, किसने मारा। उनके फोन ऑन देखेंगे जब, हम्म। तो फिर पता पोस्ट चलेगा। और पोस्टमार्टम या तो हुआ लड़के की लिहाज पाई होगी तो चोट मार दिखाई तो दे वो तो देखा होगा, पोस्टमार्टम किया होगा। तो पहले तो पाया होगा तो देखा ना होगा कि कहाँ इसकी चोट है, क्या है। पता चलेगा अब धीरे धीरे। सब जांचों से अभी 1 दिन 2-4 जांच करवाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कितने दिन का 8-10 दिन खत्म। पहले अभी पति पत्नी वो खत्म हो गए थे। सही में मुझे बहुत वो लगने लगता है। मुझे अब हमारे लगेगा, लगे पास में ज्यादा वो हो रहा है। मुझे लगने लगता है कि भगवान किसी को ऐसा नहीं करना। नहीं माँ जी, हम्म। हमारे लगे पास में ऐसा चलो कुछ नहीं देखो, हुआ था। बीमार हो जाता है आदमी तो बीमार ये तो हो जाता है कि चलो बीमार हो गया। देखो बीमारी भी नहीं है, जब भगवान को लेना है तो बताओ उनको कौन सी बीमारी थी, कुछ नहीं था। जिसकी जहे में आई है, जिसका जहे में लेखा उसको वहाँ ले जाएगी मौत। ऐसा होता है। फैमिली अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पर जहाँ बच्चे पढ़ जहाँ रहे हो आप रहो वहीं रखो। नहीं आप रहो तो जैसे वो लड़का कह रहे हैं कि 7 साल 2 साल आता भी नहीं था और माता पिता भी नहीं चाहते थे। पर नहीं, माता पिता को जाना चाहिए मिलने, और महीने में 2-3 महीना में तो एक बार जाना चाहिए। और वहाँ अड़ोस पड़ोस में भी अपना व्यवहार बना लेना चाहिए कि कोई से पता कह दे कि हमारा बच्चा यहीं पढ़ता है, थोड़ी ख्याल देखभाल ऐसा सब कुछ करना चाहिए। और ज्यादा दूर नहीं पढ़ाना चाहिए। ज़्यादा दूर तो नहीं था, प्रयागराज था। प्रयागराज था तो यहाँ से बहुत दूर है, वो जाते भी नहीं थे। देखो मिलने आते हैं। बात कर ली मम्मी।